हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। आई होप आप अच्छे से रह रहे होंगे। और जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि फ्रांस और इंडिया बहुत ही बड़ी एक हथियारों की डील करने वाले हैं। और सच मानिए, फ्रांस अगर इस हथियार की डील को कर लेता है तो फ्रांस की तरफ से इंडिया के लिए ये एक बम्पर ऑफर होगा। फ्रांस इस हथियार की डील के बाद जो पिनाका मिसाइल सिस्टम की जो मांग है ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और पिनाका की धाक पूरे यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका तक फैल जाएगी, क्योंकि पिनाका एक बहुत ही असरदार डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन के एरिया को 1 किलोमीटर एरिया में पूरे राख में बदल देगा। और दुश्मन देश देखकर इसे डरते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों में, रेगिस्तान में कहीं भी चलाने में सक्षम है। और इंडिया की मेक इन इंडिया जो डील है उसको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में कोई इतना बड़ा एक्सपोर्ट किसी बड़े देश को इंडिया ने अभी तक नहीं किया है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पिनाका का नाम महादेव के त्रिशूल अर्थात पिनाक के नाम पर रखा गया है। तो ये बहुत ही बड़ी हथियारों की डील साबित होगी, जिससे कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशन और भी मजबूत होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइएगा अपनी राय। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पर थंबनेल पर फ्रांस भारतीय मिसाइल्स परचेज करने का विचार कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस इवैल्यूएटिंग। फ्रांस ने पिनाका मिसाइल सिस्टम पर अपनी इवैल्यूएशन स्टार्ट कर दी है और पॉसिबिलिटी है कि फ्रांस पिनाका मिसाइल सिस्टम परचेज कर ले। ये हाल ही में टॉप फ्रेंच आर्मी ऑफिसर ने भारत में कहा है। नाउ ये देखिए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडियन मीडिया, उसके अलावा ग्लोबल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार है इतिहास में जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर देश भारत से एक फिनिश्ड डिफेंस इक्विपमेंट ह्यूज स्केल पर, स्पेशली मिसाइल सिस्टम्स, ये परचेज करने वाला है। अगर देखिए फ्रांस पिनाका मिसाइल सिस्टम को परचेज करता है, आप खुश हो सकते हैं। पहली बात तो विदेशी मुद्रा आएगी। दूसरी बात, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को इतना बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। दुनिया भर में ये एक एडवर्टीजमेंट होगी कि फ्रांस भारत के फिनिश्ड मिसाइल सिस्टम्स परचेज कर रहा है। इससे बाकी और बहुत सारे कंट्रीज जो भारत की तरफ देखते हैं बट फिर काफी बार सोचते हैं कि क्या इंडियन इक्विपमेंट उस स्टैंडर्ड का है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का है या नहीं, वो लोग जब देखेंगे कि फ्रांस इंडिया का पिनाका मिसाइल सिस्टम परचेज कर रहा है, डेफिनेटली उनके मन में भी ज्यादा विश्वास आएगा इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ्रांस वैसे इंडिया का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करता। एक्चुअली रिसेंट आप अगर रिपोर्ट देखो तो बताया जाता है कि फ्रांस, अर्मेनिया और यूएसए, ये वो 3 देश है जो सबसे ज्यादा भारत के डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये $2.6 बिलियन तक पहुंच चुका है। इंप्रेसिव नंबर है, मगर अभी हमको बहुत आगे जाना है। $5 बिलियन हमारा टारगेट है, उससे हम काफी दूर हैं। और फ्रांस देखिए, जो इंडिया से परचेज करता है यूजुअली वो सॉफ्टवेयर होता है, या फिर छोटे लेवल पर बहुत सारी स्मॉल आइटम्स या फिर स्पेयर पार्ट जो कुछ इंडियन कंपनीज बनाती हैं, ये सब परचेज कर लेता है। कोई बिग टिकट आइटम, कोई एक ऐसा इक्विपमेंट जो शुरू से लेकर अंत तक भारत ने डिजाइन किया हो, जिसे भारत ने मैन्युफैक्चर किया हो, ये फ्रांस ने अब तक नहीं परचेज किया, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, जिसकी परचेज पर न्यूज बनती है। आई मीन, आप अगर पिनाका मिसाइल सिस्टम को देखें, ये जो वीडियो है ये देखिए, और खुद ही आप समझ जाओगे कि अगर फ्रांस इसको परचेज करता है, हाउ बिग अ डील दिस विल बी। ना ये था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। डीआरडीओ ने इसको डिजाइन किया है। आज के समय भारत में कई कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती है, इंक्लूडिंग टाटा एडवांस सिस्टम। सिंस टाटा यहाँ पे इन्वॉल्व है, मुझे उम्मीद लग रही है कि हो सकता है, अगेन मैं काफी आशावादी इंसान हूं, आपने नोटिस कर लिया होगा, आई होप कि ये डील इवेंचुअली दिस विल गो थ्रू, क्योंकि इंडिया
का अभी के लिए जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसकी रेंज कुछ 90 किलोमीटर के आसपास है। रिसेंटली एक 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को भी अप्रूव कर दिया गया था। इंडिया परहैप्स ये भी ऑफर कर सकता है फ्रांस को। और पिनाका मिसाइल सिस्टम ये वॉर टेस्टेड भी है। कारगिल वॉर के दौरान भारत ने पिनाका मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया था अगेंस्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट सामने आया। और देखिए, आप खुद ही समझ लीजिए, डीआरडीओ ने जब ये मिसाइल सिस्टम तैयार किया, इसको नाम दिया गया पिनाका। पिनाका बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड नाम है हिंदू रिलीजन में। शिवजी का जो धनुष है उसका नाम था पिनाका। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमने एक मिसाइल सिस्टम बनाया एंड वी नेम्ड इट पिनाका, हाउ गुड इट मस्ट हैव बीन। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या फ्रांस परचेज कर ही लेगा इसको, क्या डील ऑलमोस्ट डन हो ही जाएगी और पैसा कितना आएगा? वेल, पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक यूनिट 60 से लेकर 65 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है। अगर फ्रांस को हम ऐसे 10 यूनिट बेच देते हैं, फ्रांस एक बड़ा देश है, फ्रांस की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है ये भी बहुत बड़ी है। आई होप, अगेन देखिए, इस सब में ना एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, फ्रांस ये परचेज करके यूक्रेन को ना दे दे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ये सब कर रही हैं। रिसेंटली जर्मनी की विदेश मंत्री की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। ये अपने कंट्री में खड़ी होकर अपने लोगों को बता रही हैं कि काफ़ी जगह जर्मनी के पास जो पैसा रहा, जो इनको यूज़ करना था अपनी जनता पर, स्कूल को अपग्रेड करने में, वेरियस और जगह पे, ये सारा पैसा इन्होंने यूक्रेन को दे दिया था। और इधर आप देख पाएंगे, ये जर्मनी की विदेश मंत्री है बेरबॉक। ये वीडियो बाय द वे वायरल हो चुकी है यूरोप में, जहां पर Situation, wo wir immer stärker reingerutscht sind. Wir wollen und müssen वी वांट एंड वी मस्ट सपोर्ट यूक्रेन die Ukraine unterstützen, um unseren Frieden zu sichern. टू सिक्योर आर पीस। 37 बिलियन यूरो इन्होंने दिए यूक्रेन को। ये इनके बजट में कहीं भी एलोकेटेड थे नहीं। 37 Milliarden Euro, die waren im Haushalt nie vorgesehen, weil wir immer in Frieden leben wollten. Ja. Die mussten immer bei anderen Bereichen abgeschnitten werden. Bei Sozialen, das waren schmerzhafte Entscheidungen. बहुत सारे और जगह पर जहां पर ये खर्चने वाले थे ये पैसा, वहां से पैसा कट करके इन्होंने दिया है यूक्रेन को, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन की हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इससे रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा रीजन में। तो अगेन, ये मुझे एक डर ये है कि फ्रांस इस वेपन सिस्टम को परचेज करके अगर यूक्रेन को दे देता है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। दैट कैन प्रीटी मच डिस्ट्रॉय द डील एज वेल। और आप अगर मुझसे पूछे, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रांस यही करने की सोच रहा है, क्योंकि फ्रांस को अपने डिफेंस के लिए पिनाका सिस्टम की इतनी आवश्यकता है नहीं। स्पेसिफिकली फ्रांस अगर खुद के डिफेंस की बात कर रहा है तो परहैप्स इससे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स वो बनाते। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्रांस परहैप्स ये अपने किसी अफ्रीकन फ्रेंडली कंट्री को दे, या फिर किसी और तरीके से भी ये वेपन सिस्टम यूज़ करे। सो अभी देखना होगा। मैं अभी भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई बिलीव कि ये डील हो सकती है, और अगर ये डील होती है, दिस विल बी हिस्टोरिक फॉर इंडिया, क्योंकि इससे सीधा सीधा क्वाइट पॉसिबली 300 मिलियन से लेकर 600 मिलियन के आसपास की एक डील होगी भारत के लिए। डीआरडीओ के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है यूरोपियन कंट्री परचेज कर रही है ऑलरेडी। वैसे मैं आपको ये बता दूं, आर्मेनिया यूज़ कर चुका है, परचेज कर चुका है पिनाका मिसाइल सिस्टम को, एंड दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन यूजिंग इट। हालांकि अज़रबैजान के साथ जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें आर्मेनिया की हार हुई है, बट आप पिनाका सिस्टम को ही देखो, जिन्होंने कुछ सिस्टम्स परचेज किए थे, दे परफॉर्म क्वाइट वेल, और आर्मेनिया काफ़ी खुश है इसको देखकर। और परहैप्स आर्मेनिया का एग्जांपल देकर ही फ्रांस परचेज कर रहा है इन मिसाइल सिस्टम्स को। सो आने वाले देखिए कुछ महीने बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट सामने आएंगी इस डील को लेकर, हमें एक आइडिया लगेगा कि ट्रंप के आने का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट ऑलरेडी कह चुके हैं, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ओपनली कह रहे हैं पूरे यूरोप को कि यूएस के लोग खुद की रक्षा के लिए ट्रंप को चुनते हैं, हम लोग ऐसा कब करेंगे। तो यूरोप देखिए अब ज़्यादा खुद के बारे में सोचेगा। यूरोप ऑलमोस्ट मान के चलेगा कि यूएस को आप ना के बराबर ही काउंट करो, यूएस हमारी रक्षा के लिए आएगा नहीं। तो इसका बाय डिफॉल्ट एक ह्यूज बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया को। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा फ्रांस इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के प्रोसेस में ही इस डील को मंजूरी दे दे। सो आने वाला टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती है इसको लेकर, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल।